औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले, असील कबूतरों का शौक़ करने वाले, ग्रेबाज कबूतरों का, काबली कबूतरों का, कोठे वाले कबूतरों का, तो दोस्तों ऊंची उड़ान वाले कबूतरों को पाकिस्तान भर में आप देख रहे हैं कि ये शौक़ गुज़श्ता चंद सालों से बड़ी तेज़ी से अरूज पे जा रहा है। तो ये मैंने जितने नाम लिए हैं ये इलाकाई नाम है। आप कराची में चले जाएंगे तो ऊंची उड़ान वाले कबूतरों को काबली कहते हैं। अंदरूने सिंध अगर आप चले जाएं तो ग्रेबाजों के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। पंजाब में आप चले जाएं हम इन्हें ऊंची उड़ान वाले असील कबूतरों के नाम से याद करते हैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त एक बड़े बेहतरीन पिजन लवर कोयटा से उनका ताल्लुक और उनके डेरे से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों मैं गुज़श्ता आप देख रहे हैं कि 4 तारीख से हम आपकी खिदमत में हैं और मैंने कोयटा से आपको 2 किस्म के शौक़ करवाए, जिनमें मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो रेसिंग पिजन के हवाले से थी। तो दोस्तों रेसिंग पिजन की अगर बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता चंद सालों में BPRC जो कि सैयद अहमद वली उनकी सरपरस्ती में और वही उसके फाउंडर मेंबर भी हैं, उन्होंने कोयटा से रेसिंग पिजन के शौक़ को बड़ी तक़वियत दी है और उसके लिए उन्होंने बड़ी तवानाइयाँ सर्फ की हैं। मैं समझता हूँ ये अहले शौक़ कबूतरों से जो भी शौक़ करने वाले लोग हैं, ये कोयटा के अहले शौकीन के लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है कि उनकी सरज़मीन से एक ऐसा इंटरनेशनल शौक़ जो कि बाकायदा तौर पर कोयटा से ऑर्गेनाइज बाकी शहरों में भी हो रहा है, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला, जंग, कराची, मगर जितना ऑर्गेनाइज रेसिंग पिजन का शौक़ मैंने कोयटा से देखा है और यहीं से कोयटा से ये शौक़ जो है वो पाकिस्तान के बाकी शहरों में फैला है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं समझता हूँ कि हाई फ्लाइंग पिजन की अगर बात हो तो गुज़श्ता 2-3 सालों से कोयटा की हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से हिस्ट्री हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। तो दोस्तों ये भी कोयटा में एक बड़ा कदीमी शौक़ है। आप ये कह सकते हैं कि अंदाज़न 60 साल पुराना शौक़ जो है वो ये कोयटा में है। तो ये शौक़ पंजाब से ही फैलता हुआ आपने देखा कि पाकिस्तान के बाकी सूबों में गो के आज अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान भी आप चले जाएं तो जो कि बर्फ़ का इलाका है, सारा साल वहाँ सर्दी रहती है, मगर हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ वहाँ भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह दोस्तों कोयटा की एक खूबी आपने देखी होगी और इस बात की आप इंशाल्लाह तस्दीक भी करेंगे कि मैंने रेसिंग पिजन के साथ साथ कोशिश की कि पंजाब के अपने शौकीन हज़रात, बैरून ममालिक हमारे बहुत सारे दोस्त अब आप बैठे हुए हैं कि उन्हें मैं कोयटा से हाई फ्लाइंग पिजन का अच्छा शौक़, और मैं हर वक्त इस तगदो में रहा हूँ आपके शौक़ के हवाले से। मैं कल की अगर बात करूँ, मंजूर नामी शख्स की छत का आपने विज़िट किया है, ये दोस्त अहबाब इनका कोयटा से तल्लुक़ है, ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि उस शख्स ने सिवाय कुछ चंद आदमियों के उसके कबूतर किसी ने देखे होंगे, तो मैं उसका इंतहाई मशकूर हूँ इसके लिए। और कल कोयटा की सरजमीन से मेरा ख्याल है कि मैं ये दावा तो नहीं करता, मगर ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि उनके यहाँ जितने भी कबूतर हमने देखे वो नस्लदारी में देखे, वो जिन इलाकों से आए हुए थे और उन इलाकों के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की। तो दोस्तों इसी तरह अब हम आपको जो शौक़ करवाने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मेरे भाइयों के हाथों में जो कबूतर पकड़े हुए हैं ये भी आपको ओरिजिनलिटी में नज़र आएंगे, अपनी असल शक्ल में नज़र आएंगे, कदीमी और पुराने कबूतरों में नज़र आएंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं सैयद मुनीर अहमद नौशरवानी
इसी तरह उनके बाईं तरफ खलीफा मोहम्मद असलम नौशरवानी, इसी तरह हाजी नासिर जमाल भाई, और उनके साथ क्या नाम है, अहमद नवाज साहब, और ये भी उस खलीफा सादक नौशरवानी, ये भी उनके भाई हमारी महफिल में मौजूद हैं, सलीम नौशरवानी भाई, और इसी तरह आगे गुलाम दस्तगीर साहब, उनके हाथ में भी आप कबूतर देख रहे हैं। और ये इस बच्चे को जिसको आप देख रहे हैं, मीरवानी ख़ानदान से इनका तल्लक, मलक कबाइल हैं ये भी, मलक फजल उनके ये अजीज़ भी हैं, और गालबन खलीफ आपके शागिर्द हैं? नहीं, मेरे शागिर्द नहीं हैं आप। तो दोस्तों, आलिया इन्होंने जो सीज़न खेला इसमें उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इन्हें भी ये शौक़ है, वो भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले मुनीर हुसैन भाई का इंतहाई मशकूर हूँ कि मैं जिस दिन से आया हूँ वो मेरी खिदमत में भी हैं, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार भी दिया है। और आज दोस्तों, इस खूबसूरत महफिल से, इस खूबसूरत डेरे से इंशाअल्लाह आपको अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरे इस पेज को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने कैमरामैन से कि वो पहले आपको कबूतर दिखाए, उसके बाद फिर हम आपको शौक़ करवाएंगे। वहाँ से शुरू हो, पानी डालना। ये दोस्तों सलीम नौशरवानी के हाथ में आप जो कबूतर, इनकी हम हिस्ट्री बाद में लेंगे, इन कबूतरों का हम आपको शौक़ करवाने जा रहे हैं। इसी तरह आगे गुलाम दस्तगीर साहब, उनके हाथ में भी आप कबूतर देख रहे हैं। ये हाई फ्लाइंग पिजन है, ऊंची उड़ान वाले कबूतर हैं। इसी तरह दोस्तों, गुलाम दस्तगीर भाई के साथ जिस बरखुरदार का मैंने तज़किरा किया, उस्ताद मलिक फजल अहमद मीरवानी, उनके ये अजीज़ भी हैं, जिना टाउन। उस्ताद मलिक कादिर के शागिर्द हैं। किसके? उस्ताद मलिक अब्दुल कादिर। उस्ताद मलिक अब्दुल कादिर मीरवानी, उनके ये शागिर्द हैं। उनसे तो मेरा मुलाकात नहीं है, मगर इन्हें भी हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ है। और बड़ी बात यह है कि ये मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी मुंसलिक हैं। आइए कुछ चंद बातें करते हैं इनसे। अरसलान भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? खैरियत से हो? शुक्र अल्लाह का। तो ये कब से आप ये पकड़ना, कब से आप ये शौक़ कर रहे हैं? ये शौक़ तकरीबन मैं 12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से? 12 साल से कर रहा हूँ। तो किस तरह ये आप मुतासर हुए? ये मैं बाप अजदा के टाइम से हमारे घर में ये शौक़ हो रहा है। उस्ताद क़य्यूम मरूम, जो उसका पग मेरे चाचा को मिला, उस्ताद मलिक अब्दुल कादिर मीरवाड़ी साहब को। मेरा अपना डेरा भी है जिना टाउन में, मैं उधर ही से शौक़ भी किया हमने। और तकरीबन ये मेरा चौथा साल है जो मैं ये हाई फ्लायर का शौक़ वहाँ से कर रहा हूँ, उस डेरे से। तो अब तो कोयटा में रेसिंग पिजन का शौक़ भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इस शौक़ में आपको क्या खूबी, मतलब क्या नज़र आई? रेसिंग, ये इस शौक़ में जो है हम बाप अजदा के टाइम से उड़ाते आ रहे हैं। जो रेसिंग वाले हैं उसमें इतना हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बहरहाल जो मतलब ये ऊंची उड़ान वाले कबूतर जो हैं, ये आपके खानदान में पहले भी रहे हैं ये कबूतर, क्योंकि यहाँ तो टुकड़ी वाले कबूतरों का रवाज है। ये हमारे तकरीबन 50 साल से ये कबूतर हमारे घरों में है। तकरीबन 50 साल से ये कबूतर उड़ रहे और हम उड़ा रहे, ये शौक़ कर रहे। अभी जो उस्ताद क़य्यूम का पग था वो मेरे चाचा को मिले, उस्ताद मलिक अब्दुल कादिर मीरवाड़ी साहब को। उसका मैं शागिर्द हूँ और उसका अपना डेरा है जिना टाउन में, वही से मैं शौक़ कर रहा हूँ। कैसा रहा आपका शौक़ ये 2-4 साल में आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ पंजाब से भी, सरगोदा से, और शाहिद खान ग्रुप के उस्ताद वकास अली गुजर साहब और उसका जो दोस्त है जहांगीर गुजर साहब, वो उनका बड़ा सपोर्ट है मेरे पास। कबूतर भी मेरे लिए भिजवाएँ वहीं से, उनके अच्छे नस्ल के कबूतर मेरे साथ है। और बाकी ये मुनीर भाई और खलीफा असलम नौशरवानी साहब और आजी नासिर साहब, इनका भी बड़ा ताउन है मेरे पास। बड़ा हेल्प किया इन लोगों ने मेरे साथ कबूतरबाजी में, और मेरे साथ अच्छा
क्या किया मेरे साथ, ताउन किया इन लोगों ने। तो यार आज आप देख रहे हैं तीसरा चौथा दिन है लाला जी, आप मुझे मेरे ख्याल में वैसे तो शायद देखते रहे होंगे मुझे, तो कैसा लग रहा है यार ये सिलसिला? पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार है जो आप इतनी दूर से आए, यहाँ पे विज़िट किया। आपका तबीयत भी ख़राब है, आपने फिर भी यहाँ पे आके हमारे साथ विज़िट किया। हमारा शौक़ आपने फैलाया पूरे पंजाब में। आप 2018 में भी यहीं पे आए थे और मेरे उस टाइम मेरा आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ। इस साल मेरा बहुत बड़ा तवक्को था कि मैं आपके साथ मुलाकात करूं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टाइम। तो दोस्तों आपने मलक अरसलान मीरवानी उनकी बातें सुनी, तो दोस्तों ये देख लें, मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि कोयटा में भी जहाँ रेसिंग पिजन आज मैं समझता हूँ वो उन्होंने मेहनत की है, वो आगे आए हैं, उन्होंने एक यूनिटी दिखाई है, उनमें शौक़ और विल है कुछ चंद लोगों में, जिस तरह के सैयद अहमद वली भाई हैं। आपने देखा कि उनका एजुकेशन का उनका प्रोफेशन है और उसके साथ साथ वो रेसिंग पिजन के शौक़ में भी हैं और गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि उनका क्लब जो है वो तकरीबन अनबीटेबल आ रहा है और ख़ुद उन्होंने 7 साल मुसलसल कोयटा की चैम्पियनशिप ली है। और इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने अब कोयटा की सरजमीन से इस खुशबू को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसी तरह दुबई, कुवैत, वहाँ से भी कोयटा से अब वो एक निज़ाम ऐसा बना रहे हैं। वन राफ्ट का नाम उन्होंने उससे दिया है, जिसमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों के कबूतर जाके वहाँ से वो रेस में हिस्सा लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरजमीन कोयटा से और ये एजाज़ है कोयटा वालों के लिए। मुनीर भाई आपके क्या हाल हैं? लाला जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने दूर सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे शौक़ को चांद लगा दिया आपने। ये आपकी मेहरबानी है कि यहाँ छोटा कोयटा शौक़ लिहाज से पंजाब से भी आपको छोटा समझ सकते हैं, KPK से भी छोटा समझ सकते हैं, आप सिंध से भी छोटा समझ सकते हैं शौक़ के लिहाज से। लाला जी, आपने आके यहाँ पे हमारे कबूतरों की कवरेज दे दी, सही ना? ये कबूतर जो है हमारे पास तकरीबन पुराने कबूतर हैं, ये आपका शुक्रिया है, ये आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारे शौक़ को मीडिया तक लाया और हमारे शौक़ को यहाँ आगे आपने जो है ना, और आप मीडिया पे ये कबूतरबाजी जो है हम लोग ये देख के, लाला जी आपको देख के, आप ये मीडिया देख के हम लोगों का शौक़ भी और भी बढ़ जाता है इसमें। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ, पीछे हो जाओ, बिल्कुल सारे कवरेज जा रही ना, आवाज़ आनी है मेरा मतलब वैसे ही। तो दोस्तों आपने बातें सुनी मुनीर भाई की, मैं इंतहाई मशहूर हूँ। 2018 में जब दोस्तों में आया तो मेरा खैर कोई ऑफिशियल विज़िट नहीं था वो, मगर हमने फिर भी कोशिश की कि उस विज़िट पे भी हमने आपको एक मिक्स शौक़ जो है रेसिंग पिजन का भी, हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ भी आपको दिखाया। इस तरह आप मेरे साथ देख रहे हैं गुजरांवाला से तल्लक, पहलवानों के शहर से तल्लक, और ख़ुद भी वो उन्होंने सारी उम्र अपनी पहलवानी के अखाड़े में गुजारी। मेरी मुराद उस्ताद आज़म पहलवान मरहूम आप गुजरांवाला, उनके शागिर्द खलीफा मोहम्मद असलम नौशेरवानी। तो दोस्तों ये सारी एक टीम है, इनका ये एक टीम वर्क है। ये मुनीर भाई ये पहले बता रहे थे कि लाला जी ये हमारा एक टीम वर्क है और हम ये मिल के सारा शौक़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों शहर सियालकोट, मैं समझता हूँ कि कबूतर परवरी के हवाले से गुज़श्ता आप 2 दिनों से देख रहे हैं कि इन लोगों में जो खूबी है कि इन्होंने उन कबूतरों की जो ओरिजिनलिटी है उसकी असलियत को इन्होंने कायम रखा हुआ है और साथ साथ अपना शौक़ भी कर रहे हैं। ये नहीं कि इनको उड़ा नहीं रहे, वो इनको साथ साथ शौक़ भी कर रहे हैं, मगर असली हालतों में भी उन्होंने इन कबूतरों को मेंटेन रखा हुआ है। तो आइए दोस्तों मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा मोहम्मद असलम भाई के हाथ में एक कबूतर हैं कि वो ये बताएं ये कौन से कबूतर हैं, कहाँ से ये आए। जी असलम भाई, असलम भाई क्या हाल है आपके? क्या है लाला जी, खैरियत से हो? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है और ठीक ठाक हो, खैरियत से हो आप लोग? यार मैं रात आज भी डॉक्टर साहब से बात हुई है जी लाला जी। आप अपने हाई फ्लाइंग पिजन के लोगों को इकट्ठा करें,
उन्हें यूनाइट करें। बेशक, आप भी रेसिंग पिजन की तरह जो है अपने शौक पे, ये बड़ा कदीमी शौक है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। तो 60-70 साल पुराना, जिस तरह अभी अरसलान भाई बता रहे हैं कि ये हमारा 50-60 साल पुराना शौक है। तो आप इन लोगों को सबको इकट्ठा करें। ठीक है लाला जी, इंशाल्लाह सारे जो हमारे जितने भी उस्ताद हैं हम उन सबको बिठाकर ये इंशाल्लाह बात कर लेंगे उनसे। तो ये मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में माशाल्लाह इन कबूतरों की शक्ल शबात तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये कौन से कबूतर हैं? लाला जी ये शेखों वाले कबूतर हैं। तो दोस्तों, शेखों वाले कबूतरों का जब नाम आएगा तो शहर सियालकोट की याद जो है वह जहन में आती है। उस्ताद शेख मोहम्मद अफजल मरूम, उनके घर के इन कबूतरों ने ये काफ़ी तादाद में, ये आज मेरी कोई तीसरा चौथा विज़िट है हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, तो मैं ज़्यादातर इन लोगों के पास शेखों वाले कबूतर भी देख, और ये अगर आप इन कबूतरों के कलर देखें, इनकी शक्लें देखें, जिन लोगों ने ये कबूतर रखे हुए हैं या सियालकोट से हैं, तो इंशाअल्लाह वो बड़े महजूज होंगे। आप एक एक कबूतर का शो ये मुझे नहीं आता। तो अब अपना असलम भाई, जी लाला जी। ये कबूतर तो हम दिखा रहे हैं लोगों को, साथ साथ बात भी करते हैं। जी जी। इन कबूतरों का आपने कोई रिजल्ट भी यहाँ लिया है? लाला जी बड़ा बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन कबूतरों का। इन ये जो काले मुंह वाले काले में वाले कबूतर का ये कबूतर मैंने जहाँ भी डाले हैं, जिस कबूतरों में भी डाले हैं ना, बहुत बच्चे उड़े इनके। सब्र तो करें ना, सब्र कर लें जरा। अच्छा जी लाला जी। ना, ये इनको आपने प्योरिटी में भी उड़ाया है या? प्योरिटी में भी उड़ाए हैं, क्रास में भी उड़ाए हैं। प्योरिटी में भी उड़ते हैं? उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। और क्रास भी किया? क्रास में तो और ज्यादा। सबसे अच्छा क्रास जो है काले मुंह का किसके साथ आपने पाया? लाला जी इनको जो है ना मैं अपने सफ़ेद कबूतरों में डाला है, बहुत अच्छे उड़े हैं। और टेढ़ी कबूतरों में डाला है, उनमें अच्छे उड़े हैं। मोतियों वाले कबूतरों में डाला है, उनमें भी अच्छे उड़े हैं बहुत। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे हैं, ये काले कबूतर हैं, शेखों वाले कबूतर। तो रिजल्ट के मतलब आप कोई दोस्त बताएं कि आपको रिजल्ट सही नज़र आ रहा है? कोई दोस्त कमेंट करें जो देख रहे हैं। कुंडा दिखाएं इसका। तो दोस्तों, आप इन कबूतरों के बदन देखें, इनके कलर देखें। जिन लोगों ने सियालकोट के कबूतर देखे हुए हैं, और मैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से हाई फ्लाइंग पिजन का मैं कवरेज कर रहा हूँ, 80% आप कह सकते हैं, 80% कबूतर मेरा ख्याल है जी ज़्यादा जो, क्यों जी अरसलान भाई? जी बिल्कुल, ज़्यादा सियालकोटी कबूतर ही मेरे ख्याल में इन लोगों के पास जी हैं। लाला, यहाँ पे ज़्यादातर सियालकोटी कबूतर हैं। जी बिल्कुल लाला जी। अभी कुछ लोगों ने, अभी कुछ नए कबूतर आए हैं। अब तजर्बे हो रहे हैं जी, अभी तजर्बे हो रहे हैं। अभी जो दूसरे कबूतर भी आए, इनके साथ क्रॉस कर। लाला जी ये कबूतर भी मैं जो है ना उस्ताद इब्रार खान के लिए भेज रहा हूँ, ये कबूतर। ये दोस्तों उस्ताद इब्रार अहमद खान ऑफ पिपला, उनके साथ बड़ा तल्लक है। उस्ताद असलम खलीफा असलम नौशरवानी का एक तल्लकदारी है उनकी। तो ये कह रहे हैं कि उनको ये कबूतर हम तोहफे में भेजेंगे। इसके पंजे अगर आप देखें, इसके नाखून इनके नाखन, आप इस कबूतर के नाखन देखें आप, इनके छोड़ें जरा, हाथ नीचे करें थोड़ा सा, ये देखें। इसी तरह आप मुनीर अहमद भाई के हाथ में भी यही एक उसी नस्ल से ये कबूतर है। सामने कबूतर सामने करें। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, आज आप महजूज हो रहे होंगे, ये शेखों वाले काले मुंह वाले कबूतर असलम भाई ये ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये बिल्कुल बिल्कुल लाला किस तरह आपके पास ये सफ़र करके आए ये कबूतर? ये बस मंजूर भाई की मेहरबानी है। अच्छा, मंजूर भाई से आप? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा।
क्लियर वहाँ से क्लियर है डॉक्टर साहब वहाँ से ही नहीं चले रिजल्ट का मसला उसने हमारा तो भी दोस्त में अच्छा रिजल्ट इसके पन्ने ये दे देना आप, ये दे देना। ये दूसरा नहीं बस काली मिर्च में हो गया, एक स्टॉप हो गई है। ये दोस्तों ये इस कबूतर को आपने देखा, अब गौर से देखें आप। सियालकोट से तलक रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको ये कबूतर पसंद आएंगे। ये शेखों वाले काले मुंह वाले कबूतर, ये इस कबूतर की आप आंख देखें, और इनके गले का जो कलर है अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा लाइट में करूं तो बड़ा खूबसूरत जामनू जो शेड है वो इनके गले में आता है। इस तरह अगर इनके आप कलर ऊपर जिस्म का कलर देखें तो आपको हल्का कलेजी कलर जो है उस शेड में ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह ये एक और कबूतर है। असलम भाई ये कौन सी ब्रीड है? मोतियों वाली लाला जी। ये दोस्तों मोतियों वाली ब्रीड, ये भी शहर सियालकोट से इस ब्रीड का तल्लक है। आप लोगों ने देखना है इनके गले भी, इसका गला भी अगर आप देखें तो उसमें जामनू कलर जो है वो बड़ा चमकीला कलर, बड़े घने जों इसके। इसकी आंख देखें आप, माशाल्लाह। ये ले जाए ना, ये ले जाए, काले मुंह वाले ले जाए। जिसको दिखाना आप दोस्तों को रिजल्ट सही मिल रहा है। दूसरा आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। कबूतर कुरीज में थोड़े नहीं माशाल्लाह फिर भी तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको कि ये शहर सियालकोट की मोतियों वाली ब्रीड का ये कबूतर आपको दिखाया जा रहा है। इस कबूतर का कलर देखें, कुंदा देखें इसका, माशाल्लाह। कपड़ा ना मंगवा लो, कपड़ा ना, कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा कोई। इसके पन्ने सबर सबर सबर। इसी तरह दोस्तों हाजी नासिर जमाल मेंगल, उनके हाथ में भी आप एक कबूतर दिखाएं ना, सामने कबूतर। ना ना वैसे नहीं, वैसे कबूतर दिखा। ये कौन सा है जमाल भाई? ये भी ये असलम भाई के यही शेखों वालों में से, काले मुंह और शेखों वाले। ये भी दोस्तों आप काले मुंह वाले शेखों वाले जो कबूतर हैं, इसका कलर अगर आप देखें तो और गहरा कलर है इसके कुंदे का, ऊपर के जिस्म का गहरा कलर है, काफी गहरा कलर है। ये बड़ा मादी है लाला। जितने भी कबूतर बने हैं ना ये पट्टे जितने भी इसी मादा के हैं, ये पुरानी मादा है, पुरानी है। और ये मंजूर भाई ने दिए हमें। तो दोस्तों ये मंजूर भाई का तस्करा हो रहा है। तो मंजूर भाई के पास ये जो कबूतर थे, उनके उस्ताद मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब जो कि जिनका तल्लुक गुजरांवाला से था, उनका आना जाना था सियालकोट। बड़े तमाम जितने भी नामी ग्रामी असातिज़ा कराम थे उनके साथ उनका उठना बैठना, बड़ा प्यार था उनका। और कल आपने देखा कि हमने पुराने उस्तादों के कबूतर, लाला हंसराज, इसी तरह सैयद यूनुस शाह साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, इस तरह की हस्तियों के घर की ब्रीडों के कबूतर हमने आपको दिखाए।
पंजे दिखाएं इसके जमाल पंजे इसी तरह दोस्तों ये एक मेरे हाथ में भी आप एक ये कबूतर देख रहे हैं, ये खाक सरा ये नज़र आ रहा है आपको। ये कबूतर भी उस्ताद इब्राहिम की तरफ से गिफ्ट आया हमारे लिए। ये दोस्तों ये पिपला से आए हुए कबूतर हैं, उस्ताद इब्रार अहमद खान उनकी तरफ से ये गिफ्ट आए हैं। ये कबूतर इनको पिपला से इसका नथना अगर आप सामने से देखें तो इसकी आंखों का एंगल अगर आप देखें, ये देखें कुंदा देखें इसका। ये उस्ताद इब्रार अहमद खान के साथ तलकदारी है जी खलीफा मोहम्मद असलम नौशेरवानी की। तो ये उनके यहाँ से इनको ये गिफ्ट आए हैं कबूतर। ये इसका कुंदा देखें आप, कसम भाई इनको उड़ाया छुड़ाया आपने। ये अल्लाह जी बहुत उड़ते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे बाजी लगो दो सीज़न के लिए। अच्छा। इंशाल्लाह सारे पिपला वाले कबूतर उड़ेंगे। अच्छा तो दोस्तों ये आप इसका कुंदा देखें, इससे इसके पंजे देखें। इसी तरह मलक अरसलान के हाथ में भी एक कबूतर है। मलक भाई आप भी शौक करवाओ कबूतर का, ये रखो भाई, ये जो दिखा दिए हैं इनको रखते आओ। और बस ये दिखाने हैं ना, ये दिखाने हैं। ये भी काले मुंह वाले हैं जी लाला जी। जी लाल ये भी काले हैं, ये भी काले हैं, ये और नए हैं ये हाँ जी। इसी तरह दोस्तों आप मुनीर अहमद भाई के हाथ में ये भी काले मुंह वाले, नहीं सामने देखा, इस हाथ में पकड़े कबूतर, इस हाथ में पकड़े, नहीं नहीं ऐसे ये देख कबूतर जरा बनाए ना इनकी। ये दोस्तों ये दोनों जो कबूतर हैं एक मेरे हाथ में है और एक इसी तरह आप मुनीर अहमद नौशेरवानी भाई के हाथ में आप ये कबूतर देख रहे हैं। माशाल्लाह इनकी आप आंखें देखें, बिल्कुल एक जैसी इनकी आंखें हैं। लो जी ये पकड़ लो दोनों। इसी तरह आप मोहम्मद असलम भाई आपको एक और कबूतर दिखाएं। असलम भाई पहले सामने आते, ये अब मेरे ख्याल में कसूर और लाहौर से तलक रखने वाले लाला जी ये कबूतर मुझे चौधरी एहसान उल्लाह जो गुजरात वाले हैं ना, उसने मुझे गिफ्ट किया। हैवाना जो मेरे टेलीफोन से बिल्कुल 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 मैंने ही फोन किया था आपको। बिल्कुल मुझे बोलिए, ये उसके गिफ्टेड कबूतर है और माशाल्लाह बहुत रिजल्टेड कबूतर है। उन्होंने ही मुझसे नंबर भी लिया था। जी जी। तो दोस्तों चौधरी एहसान अफवाना बड़ा अरसे की बात है कि उन्होंने मलक असलम भाई से रब्ता किया और फिर इनका आपस में ये कबूतरों के हवाले से इनकी दोस्ती कायम हुई। मेरे शहर गुजरात से तल्लक है और बैरून मुबारक मुकीम है। इसकी आंख दिखाएं बस। अब ये कबूतर आप बताएं, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप ये बताएं कि ये कौन सा कबूतर है। रिजल्ट के मुताबिक भी आप बताएं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। वीडियो रोकी मैसेज आया आपकी वीडियो वो नहीं रोक नहीं रही किसी वक्त, वो लोग सिग्नल नहीं होते हैं, इस वजह से रुकती है। स्टॉप करती है नहीं, किया है ना अभी वीडियो इंटरप्टेड, इस वजह से तो नहीं है कि होती है किसी वक्त करती है, सिग्नल जाते हैं ना। लाला जी ये कबूतर हमने शेखों वाले कबूतरों में डाले हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही आला रिजल्ट है। अच्छा ये टेडी कबूतरों में आपने टेडी शेखों वालों को क्रॉस किया? बिल्कुल। तो यहाँ से भी कोई कबूतर उनके पास गए हैं? यहाँ से भी भेज दिए हैं हम कबूतर। कौन से कबूतर? ये शेखों वाले कबूतर। शेखों वाले कबूतर। तो ये टेडी कबूतर हैं दोस्तों। अब ये तजर्बे भी हो रहे हैं। मैंने आज सदीक डार साहब की छत पे भी कुछ चंद टेडी कबूतर देखे, ये भी आप देख रहे हैं। ये लोग अब इनको कसूरी या लाहौरी कबूतरों को सियालकोटी कबूतरों में ये क्रॉस करके आगे इनके तजर्बात कर रहे हैं। चलें ठीक हो गया, पानी डालना।
ये दोस्तों ये कलर अगर आप देखें बड़ा यूनिक कलर है कसूरी कबूतरों में माशाल्लाह। ये कबूतर आप देखेंगे, आप इसका शौक करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। वाह लाला जी ये कबूतर भी या को हाँ इसकी आँख दिखाएं। मज़ा आ गया, माहौल भी अच्छा है। तो दोस्तों ये मुनीर भाई ने यहाँ बड़ा खूबसूरत माहौल भी बनाया। हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोयटा का मौसम थोड़ा सा दिन में इद्दत होती है, मगर एक बात है कि लोड शेडिंग जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है इन लोगों के साथ। कई कई घंटे, आज भी मैं एक जगह पे मौजूद था तो काफ़ी घंटे जो है वहाँ बिजली गायब रही। इन लोगों के साथ ज़्यादती ना की जाए। आगे ही बलूचिस्तान की बड़ी सारी महरूमियाँ हैं। तो दोस्तों फन कबूतर परवी के हवाले से, इन दोस्तों की शौक़ के हवाले से, जो प्रिंट मीडिया या इसी तरह मीडिया के हवाले से जो इनकी कमी थी, वो मैंने ये दूसरा दफ़ा मेरा यहाँ आना हुआ है, मैंने उससे पूरा करने की कोशिश की है। और आज मैं समझता हूँ कि अहले पंजाब, अहले पाकिस्तान जितना भी हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले हैं, उन्हें यहाँ का शौक़ देख के ये अंदाज़ा हुआ होगा कि लोग हाई फ्लाइंग पिजन से कितना शौक़ करते हैं। अब ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आया? लाला जी ये कबूतर मुझे, ये भी गुजरात के कबूतर है। ये दोस्तों मेरे शहर से आए हुए कबूतर हैं। ये कबूतर शहर गुजरात से आया है। ये उस्ताद पामजद पोलो फैन वाले, पामजद पोलो फैन वाले। पामजद जी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कोयटा से हम आपको याद कर रहे हैं, सारे भाई सलाम दुआ भी दे रहे हैं। पामजद पोलो फैन वाले दोस्तों मेरे शहर गुजरात से उनका तल्लक, और मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस वक्त भी उनके पास 3 से 4 हज़ार कबूतर उनकी छत पे मौजूद है। बहुत ग्रेट पिजन लवर है और बड़ा इस परिंदे से उन्होंने प्यार किया है। ये उनके घर का कबूतर है। अब उस्ताद आजी अहमद नवाज साहब, उनसे मैं कहूँगा कि वो आपको एक कबूतर का शौक़ करवाएं। जी आजी साहब, ये एक कबूतर पकड़ लो ना, एक कबूतर पकड़ लो ना। ये मोहम्मद निशान। आई साहब क्या हाल है? खैरियत खैरियत है। और खैरियत। आई साहब कब से ये शौक कर रहे हैं? मेरी उर्दू समझ आ जाएगी? जी जी है। अच्छा, कब से ये शौक? 30 साल से। 30 साल से? जी हाँ, 30 साल से शौक कर। 30 साल से? जी हाँ। तो ये आपके जो हाथ में कबूतर है, जी हाँ, ये कौन सा कबूतर ये है? काला मुंह। काले मुंह वाले? जी जी। कैसा पाया आपने हाजी साहब? ये सियालकोटी कबूतरों का ही बड़ा तस्करा होता है यहाँ, क्या वजह है उसकी? वो उड़ते बहुत हैं इधर। उड़ते बहुत हैं? जी हाँ, सियालकोटी। जी है। तो ये आज तक आपने इन लोगों को, मैं देख रहा हूँ बड़ी, मतलब ये अपने पूरी असली नस्लों में है ये कबूतर आपके पास। जी हाँ। तो आप इनको उड़ाते भी हैं, संभाल के भी इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, उड़ते भी हैं। वो क्लास में ही उड़ते हैं बहुत। शौक करवाएं, इसकी आँख जी। दिखाएं। ठीक है। ऐसे सामने दिखाएं। आज ही तनी निशान, आज ही ताजी। ये लाला जी ये बड़ा, ये बच्चे भी उड़ा रहे हैं। ये भी पिपला वाले कबूतर हैं। उस्ताद इब्राहिम खान के पास। रह गया है कोई? है लाला कम नहीं उधर तो बहुत पड़े हुए हैं। इधर कितने हैं जो लाए हैं आप? लाओ लाओ लाओ, कोई बात। बैठे ना, बैठो। मुर्शिद वाला दूसरा बंदा दिखाएं। पंजे दिखाएं इसके, पंजे इसके भी दोस्तों, इस कबूतर के भी अगर आप नाखन देखें, इनके पंजे देखें। और सियालकोट से जिन दोस्तों का तल्लक है, शेखों वाले के नाम से दोस्तों, ये कबूतर इस ब्रीड ने बड़ी शोहरत पाई है। मैं कोयटा में देख रहा हूँ
और आज मैं 3, 4, 5 जगहों पे इस हवाले से गया हूँ। तो मैंने काले मुंह वाले कबूतर, इसी तरह सलीम नौशरवानी, उनके ना कबूतर दिखाएं पहले। रिजल्ट आप लोगों को सही मिल रहा है? माशाअल्लाह, अगर रिजल्ट इसका अच्छा हुआ ना तो बड़ा मजा है। ठीक आ रहा है जी? ठीक है ना? शेयर करो ना यार, इसे ग्रुपों में शेयर करो, आगे पीछे शेयर करो। यही तो सलीम भाई, ये कौन सा कबूतर है? लाला जी, ये बटेरों में से है। बटेरे? जी जी। ये इसकी शक्ल तो टैडियों शैडियों वाली लग रही है। बस लाला जी, बस ये हम लोग तो कहते हैं इसको। ये सियालकोटी कबूतर है। सियालकोटी कबूतर। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं सलीम नौशरवानी, ये बटेरा कबूतर है। इसकी अगर हम देखें वैसे इसकी वजह कता जो मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो बिल्कुल इसकी टेडियों जैसी, जिसके जो है वाइट आँख का कलर। क्यों जी नासिर भाई, दूर से टैडी लगता है ना? टेढ़ी लगता है, पकड़ने में बिल्कुल टेढ़ी टैडी लगता है ना? हाँ, बेसिकली बटेरों से हो सकता है बना हो ये। अल्लाह बेहतर जानता है जी, ये तो आप रब बेहतर जानता है कि जिन लोगों ने बनाया है वो बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह कर रहे हैं ना कबूतरे, बना हाँ। रहे हैं, रुके नहीं है ना। आंख दिखाओ सलीम, इसकी आंख दिखाओ, जरा गौर से दिखाओ इसकी आंख। हमारे भाई आ गए। टुकड़ी वाले गए हैं, ये टुकड़ी वाले गुजरते हैं। हाँ। तो दोस्तों, इसी तरह अली मैं ये देख रहा हूँ कि टुकड़ी वाले कबूतर भी उड़ रहे हैं। सादिक, क्वेटा का ये एक कदीमी शौक रहा है टुकड़ी वाले कबूतरों का। उसके बाद हाँ? हाई फ्लाइंग पिजन की अगर मैं बात करूं तो जिन सादा कराम से मेरी मुलाकात हुई, ये देखें, ये कबूतर अगर आप देखें तो ये टोली वाले टुकड़ी वाले जो कबूतर हैं, ये भी बड़े सख्त जान लट्ठे कबूतरों की तरह होते हैं। इस तरह मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बड़ा खूबसूरत माहौल है पीछे जाके। दिखाओ, अगर हमने आपका कबूतर दिखाया है, हमारे कबूतर दिखाओ। हाँ नासिर भाई, क्या कर रहे हो यार? अंदाजा रहो यार अब नासिर भाई का, टांग ही पीछे हो, थोड़ा सा ना बाहर हो, जरा आराम से देख। तो दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत माहौल है, जिस माहौल में बैठ के हम बड़े खूबसूरत माहौल में, बड़ी अच्छी फ़ज़ा में, वैसे भी कोयटा का मौसम जो है 2 बजे के बाद आप देखें तो हवा चल रही है। बड़ा खूबसूरत माहौल मुनीर भाई ने यहाँ बनाया हुआ है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जितना खूबसूरत माहौल है उतने ही खूबसूरत आज आपको कबूतर भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह आओ सुहेल, आ गया हो, बैठो उधर, बैठो ना सलीम, बैठो। ये कबूतर आजी नासिर जमाल भाई के हाथ में एक कबूतर है, आप देख रहे हैं। ये काले मुंह वाले कबूतर ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। असलम भाई, लगता है ये कबूतर आपको बड़े पसंद? बहुत पसंद है लाला जी, मुझे बेनतिया पसंद है ये क्या कबूतर। वजह है यार इनकी, क्या पसंद आया आप? इनमें परवाज़ भी बहुत ज़्यादा है और इनमें ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है, और ये मेरे प्यारे दोस्त मजदूर भाई के हाथ के कबूतर हैं, तो इसलिए मुझे प्यारे हैं। बहुत दूर कभी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कोई सियालकोट से कोई दोस्त है, अब आप देख रहे हैं कोई कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं लोग, जवाब भी दो ना, पता बताओ कौन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है कोई। तो दोस्तों, ये सियालकोटी ब्रीड के काले मुंह वाले शेखों वाले कबूतर, ज़्यादातर कबूतर हमने आपको वही दिखाए, इसके पंजे दिखाए, इसके भी आप पंजे देखें, इसके नाखन देखें, अगर खुश्क भी हैं, ब्लैक नाखन है और लंबे नाखन है। मेहरबानी। इसी तरह दोस्तों, मंजूर अहमद शाही, हमने कल आपको उनका शौक करवाया। मैं एक दफ़ा
मैं समझता हूँ ये जितने दिन मेरे सामने आएंगे मैं इनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा कि इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब उनके तैयार किए हुए, उनके संभाले हुए कबूतरों को बड़ी कल खुशी हुई कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह उन कबूतरों को मेंटेन करके रखा हुआ है। उनके हाथ में भी ये कबूतर है। मंजूर भाई, ये कौन सा कबूतर है? आजी साहब के मुर्शिद वाले कौन से हाजी साहब? अहमद नवाज। ये हाजी अहमद नवाज साहब हमारे साथ महफिल में मौजूद हैं। ये वो कह रहे हैं उनके मुर्शिद, ये मुर्शिद नाम रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, ये मुर्शिद वाले इन्होंने नाम रखा हुआ है। लाहौर से बहुत अरसे से मुर्शिद वाला नाम है। ये लाहौर से लेके आए हैं आप कबूतर? पुराने कबूतर हैं। बहुत टाइम से, कितना अरसा तकरीबन? 30-35 साल से ऊपर। किससे लेके आए थे ये कबूतर वहाँ? इधर कोटे से ले गया सिंध। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। किसी ने लाए थे, यहाँ से आज साहब ने लेकर गए थे। उधर था सैयद था मुर्शिद, उसका ना उसने लाया, बोले मेरे मुर्शिद वाले कबूतर। बस हमने भी भाई लाया मुर्शिद वाले लाल तो दोस्तों, मुझे बड़ी कवी उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों को कोयटा की सरजमीन से हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से उन्हें बड़ा शानदार शौक जो है वो देखने को मिल रहा है। आप लोग मेरे इस पेज को शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें, और मैं कोयटा के तमाम हाई फ्लाइंग पिजन से तल्लुक़ रखने वाले, रेसिंग पिजन से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज जो तीसरा चौथा दिन है, इन लोगों ने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत दी। और इसके साथ साथ मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हो रही है कि मैं कई सौ किलोमीटर दूर सियालकोट से बैठे आप लोगों को सियालकोट के पुराने असातिज़ा की यादें। इसी तरह ये असलम भाई के हाथ में एक कबूतर है, इधर असलम भाई, ये कौन सा है? ये लाल मोतियों वाले कबूतर है। ये दोस्तों, ये भी सियालकोट की नस्ल है, लाल मोतियों वाले कबूतर। अगर आप इस कबूतर का थोड़ा सा सर देखें तो आपको इसमें लाखापन एक नज़र आएगा। ये दिखा देना नज़दीक करके। इसके सर को अगर आप देखें तो उसमें एक लाखापन नज़र आता है। इस तरह जामनू जो भी हैं, दुम में भी अगर आप देखें तो इसका मिसापन है, दुम में भी इसके शेड है। ये लाल मोतियों वाले जी लाला ये जी। कब से हैं आपके पास? ये लाला जी किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए थे, और उसने असल में इसका नाम रखा है जरदारी। इस कबूतर का नाम जरदारी रखा है। इस कबूतर का? जी हाँ। क्यों? बस उसने नाम रखा है, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये कबूतर मेरे चौधरी आसिफ के लिए गिफ्ट करना है। ये कबूतर भी, ये कबूतर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपना जो चक बटाला वाला। चक बटाला वाला, डीने वाला। जी जी बिल्कुल। इसकी आँख दिखाएं। अगर ये बैठे हुए हो ना, फिर भी खड़ान हो रहा है। और केज हो ना बना हुआ, उसमें बैठे हुए हो तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि बाद लोग गिला भी करते हैं, लाला जी आप जवाब नहीं देते। तो मेरा ख्याल में हमारी तवज्जो जो है दोस्तों, ये आप ही के लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं। इतने 100 किलोमीटर मैंने सफ़र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोयटा से मेरा ख्याल में मैं एक अच्छी यादें, और ख़ुसूसी तौर पर पुराने जो असातिज़ा कराम थे जिनका तल्लुक़ शहर सियालकोट से था, उनकी ये हाजी अहमद नवाज के हाथ में एक वो दिखाएं, ये कबूतर दिखा। ये असलम भाई, ये भी मोतियों वालों में से। ये भी लाल मोतियों जी वाले। जी बिल्कुल। ये लाल मोतियों वाली ब्रीड दोस्तों, सियालकोट की लाल मोतियों वाली ब्रीड। वाह माशाल्लाह, आंख दिखाएं इसकी। ये चूहों में से है? ये चूहे क्यों जी मंजूर भाई? ये चूहों में से हैं, ये सिर्फ मोतियों वाले हैं? मोतियों, सिर्फ मोतियों वाले। बल्ला मोती है ना, बल बल्ला।
तो दोस्तों मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आपको मेरा ये शौक आज दिखाना पसंद आया होगा। और मज़े की बात ये है कि यहाँ ये शौक भी करते हैं, तकरीबन 20-25 के करीब छतें जो हैं वो हाई फ्लाइंग पिजन का शौक करती हैं। और मैं जिस इलाके में बैठा हूँ किली इस्माइल, यहाँ ज़्यादातर हाई फ्लाइंग पिजन का शौक होता है। और आपने देखा कि गुज़श्ता 2 दिनों से आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे, आप मेरी वीडियोस को दोबारा देखें, जिन लोगों ने सियालकोट के पुराने मास्टर अब्दुल्ला साहब वाले, इसी तरह लाला हंसराज वाले कबूतर देखे होंगे, उनकी यादें ताज़ा हुई हैं। किधर गया वो कबूतर? अभी देता हूँ पिछला वाला मादी वो किधर गया है? वो तो एक मिनट, वो तो दिखाना, ये दिखाओ ज़रा यार कबूतर हो। ये दोस्तों ये वो टुकड़ी वाले कबूतर हैं। ये बड़ा कदीमी शौक है क्वेटा का। ये देखें, अगर आपको थोड़े से कबूतर नज़र आ रहे हैं ये सामने, ये भी इनकी दुम ज़रा रेसर कबूतरों से, उनकी दुम बड़ी स्लिम होती है, इनकी दुम ज़रा बड़ी और ये देखें, ये पहले क्वेटा में बड़ा रवाज रहा है। ये किसी ज़माने में, आज भी लोगों ने अपना वो शौक संभाल के रखा हुआ है। ये वो टुकड़ी वाले कबूतर हैं जिनका तस्करा आपसे किया जाता है। और आज भी लोगों के पास बड़े पुराने कदीमी ये टुकड़ी वाले कबूतर पड़े हुए हैं। इसी तरह दोस्तों, वो किधर गया पिपला वाला कबूतर? किधर गया? ये मुनीर भाई के हाथ में एक कबूतर आप देख रहे हैं। मुनीर भाई ये कौन से कबूतर हैं? लाला जी ये दीवान साहब वाले कबूतर हैं। माशाल्लाह, ये हमारे कबूतर, ये हमारे सफ़ेद कबूतर हैं। दोस्तों ये दीवान साहब का नाम मैं भी सुनता आया हूँ आप पुराने लोगों से। तो आज आप उनके दीवान साहब वाले ये कबूतर हैं। ये मुनीर भाई जो आपको दिखा रहे हैं, इसकी आप आंख देखें। लाला जी ये कोयटा में इनका अपना नाम है, दीवान साहब वाले कबूतर। ये कबूतर बाजियों में काफ़ी अच्छे उड़े हैं। इनका पहचान है, एक नाम है इनके हमारी छत पे। आपकी छत पे ये काफी जी लाला, इनका कोई जवाब नहीं है। ये आपके पास ये लाला वो उस्ताद मलिक अब्दुल कय्यूम मरहूम ने जो है ये लाहौर से किसी के दोस्त थे कि उनसे वो कबूतर ये लाए हैं, ये हमारे पास आ गए। ये लाहौर से आए थे ये कबूतर जी। और ये कबूतर लाला जी ये एक हमारे पास है, या आजी नासिर के पास भी काफ़ी तादाद में, और हमारे पास भी ये कबूतर हैं हमारे तारीख। मैं देख सकता हूँ इस कबूतर को? इस कबूतर को बिल्कुल लाला जी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दीवान साहब के घर की ये ब्रीड, इन कबूतरों का कलर ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ये अगर आप देखें, ये खूबसूरती में भी इनके हल्के जो आपको नजर आएंगे। इसकी आंखें आप देखें, ये सामने से अगर आप मैं एंगल बनाऊं इनकी, इसकी आंख का, ये अगर आप देखें कबूतर की, पंजे देखें इनके। लाला जी ये कबूतर हमारे चैंपियन कबूतर है। ये चैंपियन है लाला जी। ये दोस्तों आप इसकी आंख देखें, ये दीवान साहब वाले मोतियों वाले ये हल्के जो आप देख रहे हैं इसके गले में आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत भी हैं। ये सलीम नौशरवानी ये कह रहे हैं लाला जी ये कोयटा के चैंपियन कबूतर हैं। तो ज़ाहिर है दोस्तों इन कबूतरों ने इन लोगों के पास, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल शौक करते हैं और बाकायदा इन कबूतरों को उड़ाया जाता है, इनकी जो क्रॉस ब्रीडें बनाते हैं। बड़े खूबसूरत कबूतर हैं जी माशाल्लाह। इसी तरह आप असलम भाई के हाथ में एक और कबूतर देख रहे हैं, ये दिखाओ ना यार ज़रा एक दफ़ा टुकड़ी वाले हो यार, माशाल्लाह नज़र आते हैं। असलम भाई ये क्या, ये भी दीवान साहब वाले? नहीं, ये जौनसरे कबूतर है हमारे। ये जौनसरे कबूतर। दोस्तों ना कबूतर दिखाएं वैसे पहले।
ये भी सियालकोट से जी लाला जी, ये भी सियालकोटी कबूतर है। अच्छा, किस तरह सियालकोट आपका तल्लक ये? लाला जी आपको पता है मैं तो सारा पंजाब घूम के आता हूँ, अच्छा, तो जाहिर है ताल्लुकात तो है हमारे। सजाद CS स्पोर्ट वाला यार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो हो बेचारा गया। फौत हो गया, उससे भी ताल्लुक बड़े अच्छे बड़े ताल्लुक अच्छे थे। माशाल्लाह, अल्लाह बिल्कुल। पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा अच्छा लड़का था वो, और बड़े अच्छे कबूतर थे। उन्होंने हमें कबूतर भी गिफ्ट किए थे। इसका कुंदा दिखा। हाँ ना यार, ये कपड़ा पता है क्या है? वो मोटा कपड़ा हो ना, वो जो शौक का ना, छोटे छोटे कपड़े बने होते हैं, वो रखते हैं। डंडे मंडे से मिल जाते हैं, और 10-12 कपड़े हो ना, इस तरह ज़्यादा आदमी बैठे रहे हो, हर आदमी पर का ये वाइब्रेशन देख लें लाला जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके पानी दिखाएं। ये भी काले मुंह वाले हैं। ये मुर्शिद वाले। उधर बैठ जाओ ना, साथ बैठ जाओ। इसी तरह दोस्तों, ये एक और कबूतर दिखाओ ना नासिर भाई, ये कौन से हैं सलीम भाई? लाला जी फिरक कबूतर हम लोग फिरक, शेखों वाले कबूतर। ये शेखों, अच्छा, लोकल नाम इनका फिरक, और ये शेखों वाले कबूतर हैं दोस्तों। ये कबूतर भी शेख मोहम्मद अफजल मरहूम ऑफ सियालकोट, ये शेखों वाले ये कबूतर, फिरक का नाम इन्हें यहाँ दिया गया है। वो कोई इनमें खूबी होगी या खामी होगी शायद। ये फिरक क्यों कहते हैं इन्हें असलम भाई? आप लाला जी, आप शरीफ साहब ने लाए थे कबूतर, अच्छा। ये उन्हीं ने इनका नाम रखा था फिरक। क्यों, वो पता है? मंजूर भाई अंदर चले गए, वो कहते उनसे। हैं फिरक की तरह जो है ना बहुत तेज तेज से उड़ते हैं, तितली की तरह। फिरक हम लोग तितली को बोलते हैं। अच्छा, तितली की तरह उड़ते हाँ। हैं। अच्छा है ना इनकी उड़ान में बस। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपके हाथ में असलम भाई, ये भी यही है लाला जी। सलीम भाई के, सलीम भाई ये कौन सा है? ये भी एक ही नस्ल ना पहले कबूतर दिखाए ना। ये दोस्तों ज़रा कबूतर आजकल ज़रा खरीज में है। ये भी वो कोयटा के फिरक कबूतर, शेखों वाले ही कबूतर हैं। मंजूर भाई, इन्हें फिरक वाले आपके उस्ताद जी क्यों कहा करते थे? हैं? नाम ही रखा था। नहीं नहीं, क्या वजह थी? इनकी उड़ान में कोई खूबी थी, क्या थी? फिरक, फिरक ये फिरक, ये बलोची का लफ्ज़ है। किस चीज़ को कहते हैं फिरक के? ये हम लोग तितली को कहते हैं। तितली को। तो दोस्तों फिरक ये बलोची या बरोई का लफ्ज़ है जी, बलोची का, बरोई का ये लफ्ज़ है, बरोई ज़बान है। फिरक उसका ये लफ्ज़ है, तो इसका मैनी है तितली। ये मतलब तितली, जिससे आप तितली उड़ती देखते हैं, इस तरह इनकी उड़ान होती है, तो इस वजह से ये है। वैसे शेखों वाले ये कबूतर हैं। इसी तरह एक और ये भी वही कबूतर हैं। आपको मलक अरसलान थक गया हुआ है? हाँ, खत्म हो गए। ये मुर्शद वाले, ये अजी नवाज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये उन्होंने लाहौर से ये कबूतर को लाए। वो गालबन सैयद बादशाह थे, तो मुर्शद वाले उन्होंने इनका नाम रखा है। अब इनकी नस्ल या आप देख सकते हैं, आप ही बता सकते हैं ये कौन से कबूतर हैं। नासिर भाई, ये पानी डालना जरा। हाँ जी, दिल से ले है नहीं। बाहर वाह, क्या अल्लाह पाक ने खूबसूरती रखी है। ये ला दिया आपको दिखाया। कौन कह रहे हैं? माजिद भट्ट, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो, खैरियत से हो?
नहीं ट्रिक है लाला, ये ट्रिक और शेखों वाली क्रास में इसके ये दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप जो कबूतर देख रहे हैं, इसकी आंख भी देखने वाली है, इसका कलर भी देखने वाला है। ये शेखों वाले और जो फिरक कबूतर हमने आपको दिखाए हैं, ये उनका मिक्सचर है। शेखों वाले कबूतरों का कलर भी आप बखूबी इनमें देख सकते हैं। इसका कुंदा देखें, ये आ गया भाई। सपोर्ट तो करें ना यार। इसका कुंदा देखें दोस्तों, बड़ा खूबसूरत कलर है। अगर आप इस कबूतर का कलर देखें, ये माशाल्लाह बड़ा हसीन कलर। इसकी आंख देखें, इसकी आंख भी देखने वाली है। ये दोस्तों हाजी साहब के हाथ में, मुनीर भाई के हाथ में आप ये जो वाइट एक कबूतर देख रहे हैं, ये मुनीर भाई ये कौन से कबूतर हैं? ये सफेदों में से लाला जी, ये सफेद ये क्या? दीवान साहब वाले ये भी दीवान साहब वाले हैं जी। ये भी दोस्तों ये सफेद कबूतर हैं बिल्कुल। इन्हें भी मुनीर भाई ये कह रहे हैं ये दीवान साहब वाले कबूतर हैं। ये दोस्तों बिल्कुल वाइट कर बैठे ना दस्तगीर भाई, आप बैठो ना यार, खड़े क्यों? बड़े ज़बरदस्त इनका दोस्तों है। इन कबूतरों को आप देखें, ये मुनीर भाई की ये ज़बानी ये कह रहे हैं कि ये दीवान साहब वाले कबूतर हैं और इन्होंने बड़ा इन्हें संभाल के रखा हुआ है और ओरिजिनल हालत में भी हैं। ये कहाँ से आए ये कबूतर? ये भी लाला उस्ताद मलिक अब्दुल कय्यूम थे, उसी ने लाया था वहाँ से, लाहौर से। अच्छा, उसके कोई दोस्त थे वहाँ से, काफी पुराने कबूतर हैं लाला। ये ज़ैमन हुसैन शाह मेरे ख्याल नाम था, रावी रोड पे, वो उसी से लाए। असलम गया था मेरे ख्याल, उसके घर भी छोटा था, उससे गया था उसके घर भी। ये यहाँ पे कागजी के नाम से मशहूर है लाला। सफेद मतलब जी, कागजी के नाम से यहाँ कोयटा में मशहूर है ये कबूतर। बड़े ज़बरदस्त कबूतर दोस्तों। इसकी अगर आप आंख देखें, बस ठीक है। क्लोज करो तो मेरे हाथ रेस्ट कर रहा है, हाथों से चले। पंजे आपने देखे, कुंदा इनका देखा, बड़े मुलायम और बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। बिल्कुल ये वाइट कलर में है। माशाल्लाह। असलम भाई ये भी वही है? ये हाजी जमाल नासिर साहब ने हमें दिए हैं। हाजी साहब ने इसका नाम, इन कबूतरों का नाम रखा है हिटलर। ये दोस्तों ज़रा बूढ़ा है कबूतर थोड़ा सा, हाजी साहब ने ये तोहफे में दिया हुआ है। पुराना दिया होगा हाजी साहब, या बूढ़ा कबूतर दिया है? ये रबोटी ना डर। अच्छा, जवान दिए थे। ये कहाँ से आया ये सब ये कबूतर? ये काफी पुराने हैं मेरे पास, उस्ताद अब्दुल कय्यूम की तरफ से। ये उन्हीं दीवान साहब वालों में से ही बने हैं। माशाल्लाह। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। जावेद भाई क्या है? जावेद ही नाम है ना? आगा बारान भाई। खैरियत। बारान भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? चलो हाँ नहीं खैर है, बस ये आँख से आँख लगे। ये तो पुराने, इसका पंजा दिखाएं, ये पुराने कबूतर हैं। हाँ जी, हमारे हाजी के हैं। अच्छा, हाजी नासिर के घर में ये दोनों कबूतर। इसी तरह दोस्तों गुलाम दस्तगीर भाई के हाथ में भी ये भी उसी कबूतर दिखाएं पहले। ये बड़े पुराने कबूतर हैं, दीवान साहब वाले कबूतर।
नादिर भाई सबको मेरा सलाम। नादिर खान साहब, बड़ी मेहरबानी नादिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कल प्यार किया है माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आया आपका शौक़ देखने का। आइंदा भी मैं जिस तरह आप खेल रहे हैं, ये जिस तरह आपकी कबूतरों की सिलेक्शन है, माशाल्लाह आपके कबूतर जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ये आप मुख्तलिफ नस्लों के जो कबूतर थे, आज हमने आपको मुनीर अहमद नौशेरवानी, इसी तरह मोहम्मद असलम नौशेरवानी, सादक नौशेरवानी, सलीम नौशेरवानी, गुलाम दस्तगीर भाई, अरसलान मलक, हाजी नवाज़ और इसी तरह बारान भाई ने हमें उनका तल्लक तो नहीं है कबूतर परवरिश से इतना, मगर ये है कि मेरे साथ वो सोशल मीडिया पे मुंसलिक। बारान भाई क्या हाल है आपके? क्या कैसा लगता है बारान भाई आपको, आप जब ये मीडिया के हवाले से ये ले जाओ ना? अस्सलाम वालेकुम लाला, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा लगता है हमें। पहले तो ये शौक़ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन जब से आप आए इस शौक़ में, इनका शौक़ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जिस हद तक देख रहे हैं, इस दफ़ा इनके मुकाबले भी हुए, हाजी नासिर ने भी जो है ना मुकाबले में हिस्सा भी लिया और पोजीशन भी लिया, इसका शौक़ और बढ़ गया। इनको देखा देखी हम लोग को भी देखने का शौक़ होता है इंशाल्लाह, और बस मुनीर भाई के साथ होते हैं इंशाल्लाह सब कुछ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस तरह दोस्तों, बड़ा खूबसूरत माहौल है, शाम के साय डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, शौक़ बहुत मुझे मज़ा आया। आप यकीन करें, ये नहीं कि मैं लोगों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। आप यकीन करें कि कल से आप लोग भी देख रहे हैं, ये कोई मतलब वो बात, ये कोई कागजी बातें या किताबी बातें नहीं हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि तस्वीरें हमेशा बोलती हैं। आप लोगों ने कबूतर देखे, इन लोगों का प्यार मोहब्बत, और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि ये अपने शौक़ की आबियारी भी कर रहे हैं, और इन कबूतरों की इन्होंने ओरिजिनलिटी को जो है वो कायम रखा हुआ है। ये इसी तरह सलीम नौशेरवानी एक और कबूतर लाए हैं, दिखाएं कबूतर दिखाएं। ये कौन सा कबूतर है? ये बटेरे कबूतर है लाला जी। ये दोस्तों, ये बटेरों में से ये कबूतर आपको सलीम नौशेरवानी दिखा रहे हैं। भाई खत्म नहीं हुए, बस खत्म हो, बस अब एंड पहले खत्म करें। एंड एंड ये खुले होते ना, फिर तो मजा होना, जगह ही नहीं ना छोड़ने का। ये तो मतलब देखा है शौक लोगों ने, मगर मेरी जो है ना वो नहीं पूरी। हाँ, वो मज़ा आता है कबूतर को। अगर कोई वहाँ प्रोविजन है तो ये भाई ले जाए, जाके कैमरा बना लाए। ये दिखाना ज़रा कबूतर। तो दोस्तों, आज 2-3 दिनों से आपको मुतअद्दिद ब्रीडें जो है वो खुसूसी तौर पर सियालकोट के हवाले से आपको ये ब्रीडें देखने को मिल रही हैं। इस कबूतर को भी देखें, ये भी बटेरों में से है ये कबूतर। आप पकाया नहीं अपने ज़रा। इस तरह दोस्तों, ये एक आखिरी कबूतर दिखाते हुए हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ नौशेरवानी बरादरान का, इसके साथ साथ मंजूर भाई का, मलक अरसलान का, हाजी नवाज़ साहब का, गुलाम दस्तगीर भाई का, बारान भाई अभी आए हैं। तो अभी इन दोस्तों की ये महफिल भी होगी यहाँ। तो ये कौन सा कबूतर है? ये भी आई साहब वाले मुर्शिद वाले कबूतर हैं। ये मुर्शद, ये दोस्तों ये लाहौर से ये आए हुए कबूतर हैं, इन्हें मुर्शद वाले कबूतर कहा जा रहा है। ये हाजी नवाज साहब, इनके उस्ताद जी बोल आए थे लाहौर से, तो कोई नाम का नहीं पता किस आदमी से ये लेके आए। ये पता नहीं लगा क्या
प्लान ग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त इसका करना लाला आपने एक जोड़ा भी बना के देना है अपने कबूतरों। मैं सबको कह दिया है मैंने। हाँ लाला सही बात है। ये मंजूर भाई भी बैठा हुए हैं। उसके बाद किधर गया हाजी जमा नासर, हाजी बशीर बाबी नहीं काबू आ रहा। हाजी बशीर नहीं है लाला, वो काबू नहीं आ रहे हैं, कबूतर नहीं दिखाते हैं अपने। दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, बड़े हैं। बहुत से कबूतर रह गए लाला, कुछ रह गए अच्छे दिखाने में बस नहीं बस नहीं, बड़ी नस्लें हमने माशाल्लाह। बड़ा तो मेरा इधर रखें जी, इधर पकड़ो ना यार असलम भाई, इधर पकड़ो, मेरी तरफ करो कबूतर को, दूसरे हाथ में पकड़ो। तो दोस्तों, आपने नौशरवानी बरादरान की कलेक्शन देखी। मुनीर भाई ये अभी भी कह रहे हैं कि लाला जी कबूतर बहुत सारे हैं आपको दिखाने के लिए, मगर मैं समझता हूँ जो स्टाफ मैंने देखी है इससे ही तवक्को की जा रही है कि बाकी जो कबूतर इनके पास होंगे वो भी इसी हालत में होंगे, अच्छी हालत में होंगे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी खूबी, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले ये बात की कि मुझे इन लोगों में ये नज़र आई कि ये अपना शौक़ भी कर रहे हैं और उन्होंने इतनी कदीमी और पुरानी नस्लों को संभाल के भी रखा हुआ है। कल आपने मंजूर भाई के यहाँ कबूतर देखे, बड़े कदीमी और बड़े पुराने कबूतर। इसी तरह ये भी आज आप देख रहे हैं। इसी तरह सदीक डार साहब के कबूतर आपने देखे, गुलजार अमान के कबूतर आपने देखे। हाजी नासर जमाल रह गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। इस तरह बशीर बाबी भाई, जी जी नादिर खान साहब कह रहे हैं मुनीर भाई ने हीरे छुपा के रखे। मुनीर भाई ने हीरे छुपा के रखे। तो दोस्तों, ये नादिर खान इसी इलाके से उनका तल्लक है। कल हम उनकी छत पे भी गए थे तो उन्होंने हीरों का खिताब दिया है इन्हें। तो दोस्तों, मैं नौशरवानी बरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए और इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह कि आप तमाम दोस्तों को कोयटा की सरजमीन से मेरा ख्याल है कि एक अच्छा और बेहतरीन शौक़ देखने को मिला है, और इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे हाजी जमाल नासर का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज तीसरा चौथा दिन है, वो सुबह से शाम तक हमारे साथ होते हैं और ये उन्हीं की मामलत से है, उन्हीं की वजह से है। मैं समझता हूँ ये बेसमेंट जो है मेरी वो बने हैं। ये टुकड़ी वाले कबूतर फिर आए हैं, दिखाओ ज़रा। माशाअल्लाह, लाला जी को टुकड़ी वाले भी पास में लेके जाए। हाँ ठीक है, अच्छी बात। और भाई असलम भाई, आप कुछ कहना चाहें यार? लाला जी आपका लम्हात हैं। लाला जी आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए, बहुत मशकूर हैं आपके। बहुत हम खुश हुए जो आप आए, हमारे शौक़ दिखाया आपने, बहुत मेहरबानी आपका लाला जी। तो दोस्तों, मैं अहले शौक़ कोयटा का तमाम जितने भी शौकीन हज़रात हैं, ख़ैर उनका रेसिंग पिजन से तल्लक है, हाई फ्लाइंग पिजन, टुकड़ी वाले शौक़, कबूतर का लफ्ज़ और शौक़ जहाँ मुंसलिक होता है, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए शाम का वक्त भी हो रहा है तो इंशाअल्लाह दोस्तों कल का प्रोग्राम जो है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फाइनल नहीं होता, हम सुबह जो हमारा प्रोग्राम फाइनल होता है इस वजह से एडवांस हम आपको इतला भी नहीं दे पा रहे। तो सुबह भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको शौक़ के साथ मुंसलिक रखा जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोयटा से लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।